आहट। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं कि उनके घर में उन्हें उस शक्ति के होने का एहसास है और जिससे सौरभ को उनकी और चिंता होने लगी। उसके अलावा प्रोफेसर मिश्रा ने सौरभ के साथ अपना एक डाउट भी डिस्कस किया जो सानवी के दादाजी मतलब ठाकुर सम्राट सिंह जी को लेकर था। सौरभ भी इस बात से पूरी तरह से सहमत था। उसके बाद उसने प्रोफेसर मिश्रा को अपना पूरा ध्यान रखने के लिए भी कहा और पुरोहित जी के द्वारा प्रोफेसर मिश्रा का घर अभिमंत्रित करने की बात की। प्रोफेसर मिश्रा सानवी से भी बात करते हैं और सानवी को बधाई देते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। प्रोफेसर मिश्रा से बात करने के बाद सानवी सौरभ का फोन सौरभ को वापस कर देती है और वहीं बैठ जाती है। सौरभ सानवी से पूछता है, मॉम कहाँ गई? अभी तो यही थी जब थोड़ी देर पहले मैं आया था, तब से वो किचन में ही गई हुई है। क्या कर रही है वो वहाँ? सानवी एक मैगनीज के पेज पलटते हुए सौरभ की बात का जवाब देती है, कुछ नहीं, वो बस मॉम खाना बना रही हैं। मैंने कहा था कि आज खाना हम बनाएंगे, पर कह रही थी कि कल से तो तुम्हें करना ही है, आज मैं बना देती हूँ, इसलिए मैं बाहर आ गई। सौरभ कहता है, यार क्यों बना रही है वो? आज हम बाहर से मंगा लेते ना। एक हफ्ते के लिए मॉम बाहर जा रही हैं, आज बैठकर बातें करते हम सब। वो बेवजह ही ऐसे परेशान हो रही हैं, जबकि उन्हें तो आराम करना चाहिए। कल तो उन्हें जाना ही है, फिर पता नहीं उनका रेस्ट हो भी पाएगा या नहीं। बिजनेस टूर्स और मीटिंग्स तो ऐसी ही होती हैं। सानवी कहती है, उनका मन है हमारे लिए खाना बनाने का तो बनाने देते हैं। वैसे भी उनको अच्छा लगता है किचन में, तो स्पेंड करने दो टाइम उन्हें। सौरभ सानवी का हाथ अपने हाथ में लेता है और सर नीचे को झुका लेता है। सानवी कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? इतना परेशान क्यों हो बताओ? सौरभ सर झुकाए हुए ही कहता है, सब कुछ कब ठीक होगा पता नहीं। मैं बहुत छोटा फील करता हूँ कभी कभी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सानवी सौरभ से कहती है, अरे इतना कुछ तो करते हो तुम, मुझे सेफ रखा हुआ है तुमने, और इतने सब के बाद भी, और आई नो कि आगे भी कुछ नहीं होगा। सौरभ सानवी से कहता है, तुम्हारा भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा सानवी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और देखना, मैं मॉम को भी मना लूंगा यहीं रहने के लिए जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। और हाँ, मैं जल्दी ही तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ भी बोले हमारे रिश्ते के बारे में। आई नो कि तुम्हारी मॉम का सोचना बिल्कुल सही है और उनके मन में भी आता होगा यार कुछ ना कुछ ऐसा तो। सानवी सौरभ से कहती है, ये सब मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है और हम ठीक होने चाहिए बस। अरे वैसे सर क्या कह रहे थे? मतलब मुझे लगा जैसे तुम थोड़े परेशान से हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सौरभ सानवी को जवाब देता है, हाँ सब ठीक है सानवी, कोई परेशानी की बात नहीं। बस मैं उनसे ये कह रहा था कि वो अपना घर अभिमंत्रित करवा लें और गाड़ी भी, क्योंकि वो ना भूत प्रेतों पर ज्यादा ध्यान देते रहते हैं ना। सानवी कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। सुनो ना, तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, वो ऑफर वाली बात। मैं क्या बता रही थी तुमको? सौरभ हंसते हुए कहता है, हाँ वो तुम्हारा ऑफर, बताओ पूरी बात, तुमने कहा था कि आकर बताओगी। सानवी नाक मुंह बनाते हुए कहती है, अरे वाह, मैंने कहा था आके बताऊंगी। ऐसा तुमने कब कहा था मिस्टर कि मैं पहले घर पहुंच जाऊं फिर मुझे बताना? सौरभ बड़े प्यार से सानवी से कहता है, अरे मेरी जान, एक ही बात है, तुम कहो या मैं, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। सानवी कहती है, अच्छा अगर ये बात मैंने कही होती तब तो हम दोनों एक नहीं होते, तब हम दोनों अलग अलग हो जाते। अपने आप को बचाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने, देखो तो जरा। सौरभ जोर से ठहाका लगाकर हंस देता है। तभी सानवी की मॉम किचन से बाहर आ जाती है। सानवी की मॉम कहती है, सब्जी तो बन गई, अब जब खाना खाना हो तब बता देना, मैं गरम गरम रोटियां सेक दूंगी। और क्या बातें कर रहे हो तुम? वैसे तुम दोनों में तुम्हारे हंसने की आवाजें ज्यादा अंदर तक आ रही हैं। सानवी कहती है, तुम दोनों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सौरभ की। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये कितनी गलत बात है, देखो ना मॉम। सौरभ कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, और अगर उड़ा भी रहा था तो तुम कर भी क्या सकती हो? सानवी झल्लाकर कहती है, देखा मॉम कैसे परेशान कर रहे हैं ये, आप कल चले जाएंगे तब तो ये पूरा ही मुझे परेशान करते रहेंगे। सौरभ अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं करूँगा, ओके नहीं करूँगा परेशान, ठीक है, और मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा।
चलो अब बताओ मुझे, तुम क्या बताने वाली थी? सानवी गुस्सा करते हुए कहती है, जाओ, मुझे नहीं बताना तुम्हें कुछ भी। सौरभ सानवी को समझाते हुए कहता है, सानवी, मैं सच में मजाक कर रहा था, ऐसे परेशान नहीं होते। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। मॉम भी सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। तुमने मॉम को भी नहीं बताया होगा वैसे। चलो अब दोनों को साथ में बताओ। उसके बाद हम सब मिलकर किचन में जाएंगे और पूरा खाना रेडी कर लेंगे जो जो बचा है, और फिर खाना खाकर थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। सानवी की मॉम कहती है, हाँ सानवी, तुमने मुझे भी तो सब कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बताया कि तुम्हें ऑफर आया है। अब क्या है, कैसा है, क्या ऑफर है, सारा कुछ डिटेल में हम दोनों को बता दो ना। सानवी कहती है, हाँ ठीक है बता रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो दोनों में से कोई भी नहीं हंसोगे मेरी बातों पर। मैं बहुत सीरियस बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। सौरभ बहुत हल्की आवाज में खुद से ही कहता है, वो तो पहले बात पर डिपेंड करेगा कि हंसना भी है या नहीं। सानवी सौरभ को तरेलती नजर से देखती है और पूछती है, कुछ कहा क्या तुमने? मुझे हल्की सी आवाज आई अभी अभी। सौरभ सानवी को देखते हुए कहता है, नहीं तो मैं कुछ क्यों बोलूँगा, तुम बात शुरू करो ना, फिर तब तक तो खाने का समय भी हो जाएगा। सानवी बिल्कुल आराम वाली पोजीशन में बैठकर बताना शुरू कर देती है। दिन में मेरे पास फ़ोन आया, जैसे ही मैंने उठाया उन्होंने मुझसे कहा कि डायमंड से बात कर रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई है शायद। फिर मैंने जब दोबारा पूछा तब उन्होंने कहा कि हाँ मैम, हम डायमंड से ही बात कर रहे हैं, आप सानवी है ना? और फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए ऑफ़र है। उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं, कुछ वीडियोज़ भी देखी हैं, जिनको देखने के बाद मैं उन्हें पसंद आई, इसलिए वो मुझे अपने शो में रखना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे अगले महीने वहाँ पहुँचना है। इतना सुनने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सबसे पहले मैं मॉम के पास आई और तुम्हें भी कॉल कर ली, पर तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। सौरभ सानवी से कहता है, ये सब तो तुमने मुझे फ़ोन पर ही शॉर्ट में बता दिया था ना, फिर क्या बाकी रह गया था? तुम भी ना यार, कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो। सानवी की मॉम कहती हैं, 8 तो बज गए हैं, खाने की तैयारी कर लें। और सौरभ, तुम भी थक गए होगे, इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो, तो टाइम से खाना खाना चाहिए तुम्हें, और टाइम से रेस्ट भी करना चाहिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, हाँ मॉम, खा लेना चाहिए, फिर थोड़ा साथ में बैठते हैं, और नींद आएगी तो सो जाएंगे। वैसे भी सुबह मुझे थोड़ा जल्दी उठना है और प्रोफेसर मिश्रा के घर जाना है कुछ देर के लिए, मुझे पुरोहित जी को वहाँ लेकर जाना है। सानवी बीच में ही बोल पड़ती है, लेकिन अचानक से ये सब क्यों? सौरभ सानवी से कहता है, अरे सानवी, अभी बताया था ना मैंने कि इस साल थोड़ा भूत प्रेत में ज़्यादा रहते हैं, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है ना, तो इसीलिए मुझे उनकी चिंता हो रही है, इसलिए मैंने उनको सजेस्ट कर दिया, इसलिए मैं पुरोहित जी को वहाँ लेकर जा रहा हूँ। सानवी कहती है, ठीक है मॉम, क्या किचन में चले खाना ले आते हैं रेडी करके? सौरभ कहता है, हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ हेल्प के लिए। सानवी की मॉम कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है सौरभ, तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो। सानवी की माँ और सानवी दोनों ही किचन में चले जाते हैं और कुछ देर में खाना बाहर ले आते हैं और सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते खाते तीनों लोग बातें भी कर रहे थे। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, मॉम, आप कल कितने बजे जाएंगे? मतलब मैं उसी हिसाब से जाऊंगा और उसी हिसाब से मुझे वापस भी आना होगा। सानवी की मॉम खाना खाते खाते बीच में बोलती है, मैं तो दोपहर तक जाऊंगी बेटा, सुबह सुबह नहीं जा रही हूँ, और तुम तो सुबह वापस आ ही जाओगे ना जल्दी, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है वैसे भी। इसके बाद तीनों आराम से पूरा डिनर कर लेते हैं और सारा सामान समेटने के बाद तीनों ही एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, और कुछ ही देर बात करने के बाद उन्हें एक एक करके नींद आने लगती है। सानवी कहती है, मुझे थोड़ा सा हेडेक होने लगा है, तो मैं सोना चाहती हूँ। मॉम, क्या रूम में चल सकते हैं? और सौरभ, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो अब। सौरभ परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ सानवी, अचानक सर में दर्द? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? सुनो, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक पेन किलर ले लो, नहीं तो तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। और हाँ, आज मैं यही ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी, तो मुझे कॉल कर देना या आवाज़ लगा देना। सानवी सौरभ को शांत कराते हुए कहती है, अरे बाबा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस हल्का सा सर दर्द है, इतना परेशान मत हो। और अगर इस सर दर्द की वजह से तुम कह रहे हो कि तुम ड्राइंग रूम में सोने वाली हो,
तो ऐसा मत करो प्लीज, मुझे ज्यादा सर में दर्द नहीं हो रहा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। सौरभ कहता है, ध्यान रखना यार तुम, और थोड़ी भी तबीयत ज़्यादा खराब हो तो बता देना प्लीज़। मॉम, आप इसके सर में थोड़ा सा तेल मालिश कर देना ताकि इसका सर दर्द कम हो जाए और आप लोग रूम में जाकर आराम करें। मैं यही हूँ और मुझे सच में नींद नहीं आ रही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक मुझे उठा लीजिएगा प्लीज़। सानवी की मॉम कहती हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसके साथ ही हूँ, अभी ऑयल लगा दूंगी। और हाँ, तुम भी आराम से सो जाओ। तीनों ही एक दूसरे को गुड नाइट विश करके अपने रूम में चले जाते हैं और सानवी की मॉम सानवी के सर में ऑयल लगाकर उसे सुला देती है और खुद भी सो जाती है। वही सौरभ बाहर सोफे पर बैठा अभी भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मॉम के जाने के बाद सानवी रूम में अकेली हो जाएगी, फिर क्या होगा? क्या प्रोफेसर मिश्रा जा पाएंगे जैसलमेर और उनके हाथ लग पाएगा कोई सुराग? क्या सौरभ यहाँ रहकर नर्स और विनय के कनेक्शन का राज ढूंढ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।